नमस्ते दर्शक मित्रों, वीज़ा विंडो हिंदी सीरीज पार्ट 38 पार्ट 30 में आपका स्वागत करता हूं। मैं डॉक्टर सुधीर शाह एडवोकेट आपको पिछले 2 साल से यूएसए इमिग्रेशन के बारे में जानकारी देता हूं। हमने करीबन 65 यूट्यूब के ऊपर इमिग्रेशन के बारे में 15-20 मिनट के एपिसोड्स ड्रामा की हैसियत से रखे हैं। आप वो ज़रूर देखना। और ये वीज़ा विंडो हिंदी सीरीज़ का 30वां एपिसोड है। अंग्रेजी में भी हमने 20-25 एपिसोड किए हैं। मेरा मकसद यही है कि आप सब लोग मेरे देशवासी जो अमेरिका जाना चाहते हैं घूमने, बिजनेस करने, पढ़ने के लिए, वहाँ नौकरी करने के लिए, शादी करके वहाँ सेटल होने के लिए या परमानेंट रहने के लिए, उनको मैं पूरी कानूनी जानकारी दूँ जिससे उनका मकसद, उनका अमेरिकन ड्रीम फुलफिल हो गए। दर्शक मित्रों, पहले तो मैं आप सबको, दिवाली अभी गई है, नया साल शुरू हुआ है, तो आप सबको मुबारकबादी देना चाहता हूँ। दिवाली मुबारक हो, नया साल मुबारक हो और ये नए साल में आपका अमेरिकन ड्रीम फुलफिल होए, संपूर्ण होए, ऐसी भी मैं इच्छा करता हूँ। आपको पता है ये जो कोविड कोरोना ने सारे विश्व को संकट में रख दिया है और कई महीनों से लॉकडाउन है, उसने मुझे भी अपने सकंजे में लिया था। 1 अक्टूबर को मैं बम्बई में वॉकआउट हॉस्पिटल में एडमिट किया था और 27 दिन तक मैं हॉस्पिटल में रहा था। करीबन 7-8 दिन तो मैं अनकॉन्शियस था और कोरोना के जो भी उपचार है सब मेरे पे आजमाए गए थे। डॉक्टरों ने कहा था मेरे बचने की कोई आशा नहीं है। सब लोग मेरे लिए प्रार्थना करते थे। मुझे खुद भी ऐसा लगा था कि अब मेरा अंत नज़दीक में है। लेकिन फिर मैंने सोचा कि मेरा जो ये यूएस का जानकारी देने का कार्यक्रम है, वीज़ा विंडो हिंदी सीरीज़ है, वो अधूरी है, वो मुझे पूरी करनी है। इसलिए मैंने अपने आप को तैयार किया। मैं कोरोना से लड़ा और वापस आ गया। 27 अक्टूबर को मुझे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया गया और आज उस बात को करीबन 1 महीने से ज़्यादा हो गया है। लेकिन मैं बहुत ही वीक अपने आप को महसूस करता हूँ। डॉक्टर कहते हैं कि और 2-3 महीना लग जाएंगे एकदम तंदुरुस्त होने के लिए। लेकिन मैं आज से ये यूएस वीज़ा विंडो सीरीज़ हिंदी सीरीज़ स्टार्ट करता हूँ और आप लोगों को जानकारी देने की फिर से शुरुआत करता हूँ। सबसे पहले तो मुझे ये आपको बताना है कि एक अफवाह फैली हुई है कि ये प्रेसिडेंट ट्रम्प के ज़माने में जो यूएस के स्टूडेंट वीज़ा के कानून थे वो सब चेंज हो गए हैं। दर्शक मित्रों, ये बात गलत है। यूएस के स्टूडेंट वीज़ा के कोई भी कानून, कोई भी नियम में अब तक कोई फर्क नहीं आया है। आपको पता है 2019-20 में 1,93,124 1,93,124 इंडियन स्टूडेंट्स अमेरिका में पढ़ने गए हैं। तो जब इतनी ज़्यादा संख्या में इंडियन स्टूडेंट्स अमेरिका पढ़ने गए हैं तो ये बात तो तय है कि अमेरिका एजुकेशन की बाबत में नंबर 1 देश है। तो आप अगर कुछ आगे पढ़ना चाहते हैं तो कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, चाइना, रशिया, ये सब छोड़ दो, यूएसए में ही जाओ। यूएसए का एजुकेशन
वर्ल्ड में नंबर 1 है और हजारों लाखों लोग यूएसए में पढ़ने जाते हैं। यूएसए के स्टूडेंट वीजा के कानून में, नियम में कोई भी फर्क नहीं आया है। अच्छा, एक दूसरी बात बताना चाहता हूं। आज अपने भारतीय लोग अमेरिका जाने की इतनी इच्छा करते हैं कि 8 लाख भारतीय अमेरिका में गए हैं और ग्रीन कार्ड के लिए इंतजार कर रहे हैं। और आपको पता है उनको ग्रीन कार्ड मिलने में कितना समय लगेगा? 80 नहीं, 84 इयर्स लगेंगे। लेकिन अमेरिका के, अगर आपके पास पैसे हैं और अमेरिका के EB-5 प्रोग्राम में आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको ग्रीन कार्ड 2 या 3 साल में मिल सकता है। तो दर्शक मित्रों, आज के लिए इतना काफी है। मैं अभी हर हफ्ते आपको अमेरिका के नॉन इमिग्रेंट और इमिग्रेंट वीजा के बारे में जानकारी देता रहूंगा। और दर्शक मित्रों, आपको ये जानकर खुशी होगी कि जो प्रेसिडेंट ट्रम्प, जिनके इमिग्रेशन के बारे में बहुत ही स्ट्रिक्ट विचार थे, वो इमिग्रेशन पे पाबंदी लाना चाहते थे, वो अब प्रेसिडेंट नहीं रहे हैं। 20 जनवरी 2021 से नए इलेक्ट किए हुए प्रेसिडेंट जो बाइडेन आएंगे और उनके विचार इमिग्रेशन के बारे में बहुत ही लिबरल है। वो 21st सेंचुरी का इमिग्रेशन का एक नया कायदा, नया कानून, नई पॉलिसी बनाना चाहते हैं और अमेरिका को फिर से इमिग्रेंटों का देश बनाना चाहते हैं। तो जो बाइडेन आएंगे, उन्होंने वो क्या क्या करने वाले हैं वो मैं आपको अगले एपिसोड में बताऊंगा। तब तक के लिए नमस्ते। हमारा एपिसोड देखते रहना, वीज़ा की दुनिया भी देखना और ये एपिसोड को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, बेल बटन दबाना और अगर आपके कोई प्रश्न है तो हमें ईमेल करके भेज देना। नमस्ते।